हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को मैंने पहले बताया था कि हम लोग मैथमेटिक्स के रिलेटेड जितने भी संकेत आते हैं जैसे चुक्की, इसलिए, एंगल और उसके बाद में पढ़ते हैं हम लोग बराबर का चिन्ह, ये सब जो है बहुत सारे बच्चों को अभी तक ये पता नहीं होता है कि मैथ में हमें कौन कौन से चिन्ह के बारे में पढ़ना है और चिन्ह होता क्या है। दरअसल चिन्ह होता है संक्षिप्त रूप, संकेत जिसको हम लोग बोलते हैं। संक्षेप रूप में मतलब शब्द जो आप लिखते हैं उसको नहीं लिखना पड़ता है। शब्द के अलावा हम लोग क्या करें, कोई बिंदु दे दिया जैसे चुक्की के लिए, इसलिए के लिए, अनुपात के लिए, समानुपात के लिए, इन सभी के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, मतलब समझिए ना, एक प्रकार का किसी को ना खुलेआम बातें न कहकर इशारा दे देना। इशारा देने का मतलब समझ लीजिए, जैसे इशारा तो आप लोग समझ ही रहे हैं कि इशारा कैसा होता है, जैसे इधर आओ, जाओ, ये सब इशारा होता है। उसी प्रकार से मैथ में इशारा का मतलब होता है, संकेत का मतलब होता है इशारा करना। जैसे मैथ में हमको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम लोग संकेत को कैसे जाने। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग जानेंगे कि कौन सा चिन्ह कैसा है। संकेत में जैसे समझ लीजिए क्रम संख्या 1, क्रम संख्या मतलब सीरियल नंबर होता है। संकेत चिन्ह समझ लीजिए, नाम क्या है इसका, इस तरह का जो चिन्ह रहेगा उसको हम लोग कहते हैं बड़ा यानी ग्रेटर देन, बड़ा यानी ग्रेटर देन। इसी प्रकार से आता है एक प्रकार का, इसी चिन्ह को अगर उलट दिया गया तो क्या हो गया, मतलब छोटा हो गया। मतलब इधर कोई अंक लिखा जाएगा तो क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, इधर वाले अंक से इधर वाला अंक क्या होगा, बड़ा होगा। और उसी प्रकार से छोटा, मतलब इधर का अंक बड़ा होगा और इधर का अंक क्या होगा, छोटा होगा। तो दूसरा नंबर समझ गया। तीसरा नंबर समझते हैं बराबर। ये आप लोग बचपन से तो नहीं, मतलब जैसे जोड़ घटाव गुना भाग महत्तम लघुत्तम जब सीख लीजिएगा तो आपको एक्स वाई अल्फाबेट मतलब बीज का जो भी मैथ पढ़िए, बीज गणित का, उसमें आपको बराबर का उपयोग करना सिखाया जाएगा। चाहे आप लिखते भी होइएगा मैथ में बटा के जोड़ घटाव सीखते होइएगा तो वहाँ कहते होंगे सर कि बराबर का चिन्ह आप लोग देख के लीजिए। तो ये बराबर क्या होता है, बराबर का मतलब होता है इक्वल, दोनों तरफ समान अंक। जैसे मान लीजिए इधर वाले अंक से जोड़कर इधर वाला घटाया गया था, इसके लिए बराबर का चिन्ह दिया जाता है। इसको पढ़ते हैं कि बराबर का एक चिन्ह यहाँ ले लिया गया, ये तो बड़ा का चिन्ह है, इसको पढ़ते हैं बड़ा और बराबर। उसी प्रकार से छोटा वाला वो चिन्ह ले लिया गया, हो सकता है छोटा भी हो और बराबर भी हो, मतलब एक अनुमान लगाया जा रहा है क्या है, छोटा भी हो और बराबर हो। इसको तो आप जानते हैं होइएगा, जोड़ है, ये नीचे वाले घटाव है, उसके बाद में गुना है, ये चिन्ह है जो भाग है। सेम भाग की तरह ही रहता है आपका प्रतिशत, मतलब क्या होता है इसमें थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, तो ये आपका भाग हो गया। ये समतुल्य होता है, समतुल्य आप पढ़े होइएगा छठा या सातवां गणित की किताब में, तो वहां आपको समतुल्य मिला होगा। और ये है देखिए बराबर लिखकर और काट दिया गया, मतलब बराबर नहीं। वर्गमूल, वर्गमूल आपको छठा सातवां या नहीं, छठा में तो हाईले है, छठा के बाद में सातवां आठवां में ज्यादा आपको पढ़ना है वर्गमूल। ये घनमूल भी है, ये आपको 9th में पढ़ना है। और ये जो है आपका प्रतिशत, प्रतिशत जैसे किसी व्यक्ति को कितना प्रतिशत की दर से आप पैसा दे रहे हैं ब्याज व्याज में, इस सब का बहुत ज्यादा उपयोग होता है। और चलिए फाइनली हम लोग 14 तो जान चुके, अब आते हैं हम लोग इधर जो है 14 से ऊपर संकेत। ये पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 2 मैं आपको कल बता दूंगा आए क्लास में। आज हम आपको पार्ट 1 बताएंगे। पार्ट 1 में आपको 30 को संकेत हमने लिख के बता रहे, और समझ लीजिए इसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है। देखिए 15 नंबर में है, ऐसे अगर जो देख लीजिए तीर ऊपर, मतलब तीर का नुक्ता समझ सकते हैं इसको हम लोग बोलते हैं और नीचे भर जाएंगे मतलब या। इसका तो मैथ में उपयोग होता है, ज्यादातर इसका फिजिक्स में उपयोग है। अनुपात, अनुपात समझिए, अनुपात समानुपात, ये अनुपात का चिन्ह होता है, नीचे वाला समानुपात का चिन्ह होता है। और ये चुकी, चुकी में 3 गो बिंदु, अगर 2 गो बिंदु ऊपर लिखा, 1 गो बिंदु नीचे, तो समझ लीजिए क्या लिखा हुआ है, चुकी लिखा। इसी बिंदु में देखिए नीचे वाला बिंदु को उठाए क्या कर दिएगा, ऊपर कर दिया, तो इसलिए हो गया ये। और नीचे वाला इसको दशमलव पढ़िए, बिंदु पढ़िए, गुना पढ़िए। इसको गुना का उपयोग जब आप बीजगणित पढ़िएगा वहां पे कीजिएगा, फॉर्मूला का प्रूफ करने में, चाहे हिसाब उसाब भी रहता है इस टाइप का। और a+b ऊपर जो रेखिंग है इसको दंड रेखीय कोष्टक कहते हैं। क्या बोलते हैं, दंड रेखीय कोष्टक। जब आप बोर्ड मास पढ़िएगा तो उसमें आपको रेकरिंग जैसे बोला जाता है, रेकरिंग, रेकरिंग नहीं तो डैश बोला जाता है, इसको डैश भी बोल सकते हैं आप इसको। ये होता है छोटा कोष्ट, छोटा कोष्ट जो होता है, मध्यम कोष्ट, इसको मझुला कोष्ट भी बोला जाता है। छोटा कोष्ट, मध्यम कोष्ट, बड़ा कोष्ट, इस सब का प्रयोग आपको करना है बोर्ड मास में। बोर्ड मास में इसका बहुत ज्यादा उपयोग है।
उसके बाद में आता है समानांतर। समानांतर आपको पढ़ना है 9th क्लास में, ए बी के समानांतर है, उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा हिरोन सूत्र वगैरह। जब पढ़िएगा 9th क्लास में तो आपको वहां पे इसका उपयोग हो जाएगा। ए बी पर ही देख रहे हैं तीर की तरह दिया हुआ, ई बताता है दिशा। जैसे हम लोग दिशा पढ़े होंगे ज्योग्राफी में कि पूरब दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, तो उसमें आपको ये दिशा दिखाने का काम करता है। दिशा है एक, ए बी एक क्या है, एक दिशा में जा रही है। उसके बाद में ई एल टाइप का जो दिया जा रहा है, ये एंगल मतलब होता है कोण, जो आपको पढ़ना आता है 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री का कोण। ये सब आपको पढ़ने के लिए आगे मिलेगा। रचना पढ़िएगा, त्रिभुज पढ़िएगा, वहां पे आपको ये सब जरूरत पड़ता है। उसके बाद में आते हैं हम लोग त्रिभुज। त्रिभुज में जब पढ़िएगा तो आपको एंगल में देखने को मिल जाएगा, एंगल आपको लिखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। ये जीरो टाइप का जो दिख रहा है, जीरो नहीं है, ये क्या है, वृत्त है। आगे जब क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे वृत्त क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त कहते किसको है, इसमें जीवा क्या होता है, केंद्र कितने होते, ये सब हम आपको लिए आगे क्लास में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप ये पूरा क्वेश्चन संकेत जो चिन्ह है मैथमेटिक्स का, ये आप समझ गए होंगे। अगर आप चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं, लिख कर याद कर लीजिए। आपको मैथ जो बनाइएगा उससे में बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर इस तरह के वीडियोस अगर आप और भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच सके। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।